सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 बंजरी यानी कि हिंदी की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे, जिसका प्रकरण है वीणा वादनी वर्ते। साथियों, ये शिक्षण योजना मुझे सहारनपुर जिले के बलियाखेड़ी ब्लॉक की शिक्षक साथी संतोष कुमारी जी ने भेजी है। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना वे बनाती हैं। इसके लिए संतोष कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षण योजना बनाई और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, उसको मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई एक शिक्षण योजना को अगर मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं तो उससे कम 400 से 500 शिक्षक साथियों का भला हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए जानते हैं कक्षा 8 मंजरी की शिक्षण योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है वीणा वादनी वर्ते। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 8 की शिक्षण योजना के बारे में, जिसको उच्च प्राथमिक विद्यालय शेखपुरा कदीम की शिक्षिका साथी संतोष कुमारी जी ने भेजा है। ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से है। सबसे पहले आप दिनांक, कक्षा, विषय और समय 4 कॉलम बना लेंगे। दिनांक का कॉलम खाली छोड़ देंगे। कक्षा 8, विषय मंजरी और समय आपकी 40 मिनट। सबसे पहले आप लर्निंग आउटकम लिखेंगे। बच्चे किसी प्रसंग या संदर्भ के आधार पर परिविषय लोक कथा, लोकगीत, लोकोक्तियां बताते और सुनाते हैं। पहला लर्निंग आउटकम आपका ये होगा। दूसरा, बच्चे गद्य और पद्य के अंतर को पहचानते हैं। और तीसरा लर्निंग आउटकम होगा आपका, बच्चे वंदना को सस्वर सुना पाएंगे। उसके बाद प्रकरण हमारा पाठ 1 है वीणा वादनी वर्ते। उसके बाद आता है सीखने सिखाने की सामग्री। तो इसमें आप पुस्तक में बने चित्र, रंगीन चाक, डस्टर, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री आदि इस सब को आप यूज कर लेंगे। उसके बाद सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां, तो इसके आप 4 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहले क्रम संख्या कै चरण आपके 3 होंगे, शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। सबसे पहले शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका बच्चों को प्रकरण से जोड़ने हेतु और उनके पूर्व ज्ञान की परख हेतु कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। क्या क्या प्रश्न पूछेंगी? आप विद्यालय में प्रार्थना सभा में किसकी प्रार्थना करते हो? आप ईश्वर से क्या मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं? क्या आपको सरस्वती माँ की कोई प्रार्थना याद है? सरस्वती माँ किसकी देवी कहा जाती है? बच्चे विभिन्न प्रकार के उत्तर दे सकते हैं। तो उसके बाद शिक्षक क्या कहेंगे या शिक्षिका, बच्चों आज हम वीणा वादनी वर्ते नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो सरस्वती माता की कविता है। तो इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका आपका बातचीत, अवलोकन व प्रश्नोत्तर होगा और इसके साथ साथ सहभागिता भी होगा। तो ये आपका पहला चरण खत्म हो जाता है। उसके बाद शिक्षण के दौरान शिक्षिका वंदना को दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे और उसका भावार्थ समझाएंगी। उसके बाद बच्चों को हाव भाव और शुद्ध उच्चारण के साथ सस्वर वाचन कराएंगे। सस्वर वाचन के उपरांत शिक्षिका वंदना के कठिन शब्दों के अर्थ व उनके कवि का नाम और उनके विषय में बताएगी। शिक्षिका बच्चों को सरस्वती माँ के विषय में भी बताएंगी। फिर बच्चों से रंगीन चाक की मदद से हरित पट्टी यानी ग्रीन पट्टी पर सरस्वती माँ का चित्र बनवाएंगी और उसकी मदद करेंगी। बच्चों को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। अब शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। सरस्वती माँ किसकी देवी है? सरस्वती माँ के हाथ में क्या क्या वस्तुएं हैं? सरस्वती माँ का वाहन यानी सवारी क्या है? बच्चे आपस में बातचीत करके उत्तर देंगे। शिक्षिका उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। तो इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका आपका अवलोकन और 15 से 20 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका आपका अवलोकन एवं सहभागिता होगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि भी इसमें अवलोकन तरीका होगा। जैसे जैसे आप प्रश्न पूछेंगे वहां पर प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। उसके बाद थर्ड आपका चरण आता है शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों को सस्वर वाचन कराते हुए भावार्थ पूछेंगी और संप्राप्ति के जांच के लिए कुछ प्रश्न करेंगे। इसमें आपकी 10 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका अवलोकन होगा। क्या क्या प्रश्न पूछेंगे? कविता के रचयिता कौन है? उसके बाद कविता में कवि ने किसकी वंदना की है? कवि ने भारत के लिए क्या क्या वरदान मांगे?
आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहते हैं। इस तरह से आप बच्चों से फीडबैक लेंगे और पुनरावृत्ति करेंगे। तो आकलन का तरीका आपका प्रश्नोत्तर विधि होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आपका गृह कार्य। सभी बच्चे कविता को हाव भाव और लय के साथ कंठस्थ याद करेंगे, पहला गृह कार्य यही देंगे। दूसरा, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और इसके साथ साथ क्या काम देंगे आप, सरस्वती माँ का सुंदर सा चित्र कापी पर बनाकर रंग भरकर आपको लाना है। तो ये काम आप बच्चों को देंगे। उसके बाद आगामी शिक्षण योजना, शिक्षिका शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगामी शिक्षण योजना तैयार करेंगे। बच्चों को संदर्भ प्रसंग के विषय में जानकारी देंगे। तो ये आपकी शिक्षण योजना हुई जिसको संतोष कुमार जी ने बनाया। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना उन्होंने बनाई, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साथियों आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो वो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई शिक्षण योजना को अगर मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं तो कम से कम 500 से 600 शिक्षक साथियों का भला हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।